हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानतु में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूसीसी के बारे में। यूसीसी जिसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत नागरिक समान नागरिक संहिता। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि भारत में कैसा देश है और भारत में किस तरह के न्याय प्रणाली की व्यवस्था है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश कहने का मतलब कि भारत का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है और भारत के लोग या भारत के नागरिक किसी भी धर्म का अभ्यास कर सकते हैं और धर्म का चुनाव कर सकते हैं। तो भारत के नागरिक इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो भारत में मुख्यतः 3 तरह के कानूनों का पालन किया जाता है। पहला है क्रिमिनल लॉ, दूसरा है कॉमर्शियल लॉ और तीसरा है सिविल लॉ। तो पहला जो दो लॉ है, क्रिमिनल लॉ और कॉमर्शियल लॉ, ये सभी के लिए बराबर है। भारतीय नागरिकों के लिए इसके लिए समान अधिकार और समान दंड व्यवस्था, इन नियम को तोड़ने पर समान दंड व्यवस्था इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और एनीथिंग, धर्म सांप्रदायिक से कोई नाता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आपको उसके लिए एक निश्चित दंड की व्यवस्था की गई है भारत के संविधान में। इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन, कुछ भी है, आपको समान दंड, समान रूप से आपको क्या किया जाएगा, प्रावधान किया गया है और भारतीय संविधान के द्वारा। इस चीज को हम लोग जान लिए। तीसरा जो कानून है वो सिविल लॉ है। सिविल लॉ क्या कहता है कि इसमें आपका जो पर्सनल पर्सनल ओपिनियन जो सब है उसके अकॉर्डिंग, वो आपके मजहब, आपके धर्म और संप्रदाय के अकॉर्डिंग होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हिंदुओं के लिए 2 लॉ है। एक तो हिंदू मैरिज एक्ट है और एक हिंदू विवाह अधिनियम जो कि 1955 में आया, और उसके बाद आया हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 में। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक मजहब विशेष, एक संप्रदाय विशेष। इसी तरह से मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जिसका क्या किया गया है कि जिसको 1937 में मुस्लिम पर्सनल एक्ट का इंप्लीमेंट किया गया है। ये जो कानून है हिंदू पर्सनल लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये एक धर्म विशेष के लिए क्या करते हैं कि धर्म विशेष के लिए उनका जो पर्सनल चीजें हैं, जैसे उत्तराधिकारी, संपत्ति का अधिनियम या फिर शादी, तलाक, बच्चा एडॉप्ट करना, ये सारा चीज उस पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग होता रहा है। तो आगे हम लोग क्या जानते हैं कि ये देखने का कोशिश करते हैं कि एक परिवार है, एक परिवार के सदस्यों के लिए अगर हम लोग अलग अलग कानून लेकर के आते हैं तो वो परिवार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। और दूसरी ये भी बात है कि आधुनिक समय में आधुनिक बदलाव के साथ ही समाज को आगे लेकर के जाना चाहिए। तो ये 2 चीज़ों को लेकर के यूनिफॉर्म सिविल लॉ जो है क्या बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल लॉ हर एक नागरिक, भारत के संविधान में हर एक नागरिक के लिए समान लॉ की व्यवस्था फॉर पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल चीज़ों के लिए भी, जैसे विवाह, बच्चा गोद लेना हो या शादी, तलाक, इसके बारे में एक यूनिफॉर्म लॉ को घोषित किया जाएगा। और इसके पहले भारत का संविधान भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की बात करता है। वो व्यवस्था कहाँ मेंशन है, वो आर्टिकल 44 में, भारत के अनुच्छेद 44 में उत्तराधिकार, संपत्ति का अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा की बात करता है। कौन? हमारा संविधान में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से क्या होगा, पहला तो होगा कि लड़कियों के शादी की उम्र को निश्चित किया जाएगा। और वो कैसे निश्चित किया जाएगा, वो यूनिफॉर्म रूप से लागू किया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, महिलाएं या लड़कियां भी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सके। और दूसरा क्या होगा कि बहु विवाह प्रथा पे रोक लगेगी, विवाह पे रोक लगेगी और सारे नियमों में संशोधन होगा। बच्चा गोद लेना, पहले क्या हो रहा था, मुस्लिम महिलाएं नहीं बच्चे को एडॉप्ट नहीं कर सकती थी। अब यूसीसी के लागू होने से मुस्लिम महिलाएं भी क्या कर पाएंगी, बच्चे को एडॉप्ट कर पाएंगी। और लड़के लड़कियों को संपत्ति में, उत्तराधिकार में समान अधिकार मिलेगा। उसके बाद विवाह की उम्र के बारे में तो देख लिए कि विवाह की उम्र को भी निश्चित किया जाएगा, बहु विवाह पे रोक लगाएगा। और लिव इन रिलेशनशिप का भी डिक्लेरेशन आपको देना होगा इस कानून के लागू हो जाने के बाद।
और कुल मिलाकर के अगर हम यूसीसी की बात करें, कुल मिलाकर के अगर हम इस यूसीसी की बात करते हैं तो इससे भारत का जो सामाजिक ताना बाना है, ताना बाना जो बना हुआ है, वो क्या होगा, मजबूत होगा। और आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं धार्मिक रूप से जो भेदभाव आता रहा है, उससे लड़ने में भारत के नागरिकों को मजबूती मिलेगी, मदद मिलेगी। तो ये रहा आज का यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिस्कशन। इसी तरह के नए नए टॉपिक के बारे में जानकारी पाने के लिए आप बने रहिए ज्ञानतू पे।